लेबनान की राजनीति में भारी उलटफेर के बाद हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के स्थानीय चुनाव में जीत और उसके कद्दावर नेता हसन नसरल्लाह की रहस्यमयी मौत के कुछ ही दिन बाद इसराइल ने दक्षिणी लेबनान पर जमीनी हमला शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी है कि जब तक हमले बंद नहीं होंगे वे हथियार नहीं डालेंगे। इसराइली रक्षा बलों ने मैस अल जबाल क्षेत्र में घुसपैठ करते हुए लेबनानी गश्तियों को पीछे धकेल दिया। यह वही इलाका है जहां चुनाव के बाद हिजबुल्लाह की ताकत का सबसे ज्यादा प्रदर्शन हुआ था। हिजबुल्लाह ने साफ कर दिया है कि जब तक इसराइल के हमले नहीं रुकते वह किसी भी तरह के निरस्त्रीकरण पर विचार नहीं करेगा। संगठन का कहना है कि नसरल्लाह की मौत उनके संघर्ष को और तेज करेगी, न कि कम। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने स्थानीय चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की, जिसके बाद खूब जश्न मनाया गया। हर तरफ हिजबुल्लाह के चर्चे हैं, जिससे फिलहाल इसराइल घबराया हुआ है। 24 मई 2025 दक्षिणी लेबनान, यहां नगरपालिका चुनाव हुए और नतीजे चौंकाने वाले नहीं थे, लेकिन जरूर संदेश देने वाले थे। हिजबुल्लाह और उसके सहयोगी दल अमल मूवमेंट ने कई इलाकों में भारी जीत दर्ज की, क्योंकि हिजबुल्लाह आमतौर पर लेबनान में खूब चर्चित है। यह चुनाव खास इसलिए है क्योंकि ये उस संघर्ष के बाद हुआ जिसमें इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच महीनों तक बॉर्डर पर टकराव चला था। और अब जीत के साथ हिजबुल्लाह ने यह जता दिया कि वह सिर्फ हथियार नहीं, जनादेश की भी ताकत रखता है। दूसरी तरफ गाजा में हमास और इसराइल के बीच संघर्ष ने भीषण रूप ले लिया। अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ यह युद्ध अब तक 54,000 से ज्यादा जाने ले चुका है। इसराइल का दावा है कि वह हमास को खत्म कर देगा, लेकिन जमीन पर हालात और भी गंभीर हैं। गाजा की सड़कों पर तबाही है, अस्पतालों में घायलों की भीड़ और हजारों लोग शरणार्थी बन चुके हैं। हिजबुल्लाह और हमास दोनों ईरान समर्थित गुट हैं। हिजबुल्लाह ने कई बार गाजा संघर्ष को मुकद्दस जंग बताया और उसने इसराइली सीमाओं पर मिसाइल हमले भी तेज किए हैं, जिससे इसराइल को 2 मोर्चों पर जूझना पड़ रहा है। हिजबुल्लाह की चुनावी सफलता अब सिर्फ एक राजनीतिक संदेश नहीं, बल्कि एक सामरिक चेतावनी भी बन चुकी है कि अगर गाजा में जंग लंबी खिंचती है तो उत्तरी सीमा से भी नया युद्ध शुरू हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों ही मोर्चों पर चिंता में है। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने भी हिजबुल्लाह की चुनावी जीत को संदेह की नजर से देखा। इन देशों का कहना है कि जब तक हिजबुल्लाह हथियार नहीं डालता उसे लोकतांत्रिक ताकत नहीं माना जा सकता। लेकिन लेबनान के लोग बताते हैं कि हिजबुल्लाह अब एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ताकत बन चुका है, चाहे पश्चिम उसे किसी भी तरीके से, किसी भी नजरिए से देखे। इसराइल की रणनीतिक चुनौतियां अब दोगुनी हो चुकी हैं। एक तरफ गाजा में जंग, दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह की राजनीतिक ताकत। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर दोनों मोर्चों पर जंग छिड़ती है तो यह 2006 से भी बड़ा संकट हो सकता है, और यह सिर्फ इसराइल के लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए भारी पड़ सकता है। हिजबुल्लाह की चुनावी जीत उस वक्त आई है जब पश्चिम एशिया एक ज्वालामुखी के किनारे खड़ा है। गाजा की आग और लेबनान का जनादेश मिलकर उस संघर्ष को जन्म दे सकते हैं जो सीमाओं को पार कर सकता है। आगे क्या होगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन यह साफ है कि अब इसराइल के लिए संकट सिर्फ गाजा में नहीं, लेबनान में भी गहराता जा रहा है। फिलहाल आपका क्या मानना है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, खबर को शेयर करें। गाजा में जारी इजराइल हमास युद्ध अब सिर्फ 2 पक्षों की लड़ाई नहीं रह गई है। यमन से हूती विद्रोही, लेबनान से हिजबुल्लाह और ईरान की छाया। इस जंग ने अब पूरे क्षेत्र को चपेट में ले लिया है। ताजा मामला हूतियों की मिसाइलें, जिनमें से 2 को इजराइल ने इंटरसेप्ट किया, लेकिन टुकड़े वेस्ट बैंक के हेब्रोन में गिरे। क्या ये इजराइल के खिलाफ बनता ईरानी मोर्चा है? 27 मई की सुबह सुबह जब हेब्रोन की निवासी अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे, आसमान में गड़गड़ाहट सुनाई दी। कुछ ही देर में सूचना आई, यमन से छोड़ी गई हूती मिसाइलों के टुकड़े इस इलाके में गिरे हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने दावा किया कि उसने 2 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें इंटरसेप्ट की हैं, जो हूती विद्रोहियों द्वारा दागी गई थी। लेकिन फिलिस्तीनी सूत्रों की माने तो एक मिसाइल का मलबा दक्षिणी हेब्रोन में गिरा, जो एक चिंताजनक संकेत है। गाजा में अक्टूबर 2023 से चल रही इजराइल हमास जंग अब 3रे साल में प्रवेश कर चुकी है। लाखों लोग विस्थापित हुए हैं, हजारों जानें जा चुकी हैं, पर इस बार युद्ध केवल हमास तक सीमित नहीं रहा। अब एक नया ट्रेंड दिख रहा है, जिसे विश्लेषक ईरानी मोर्चा या एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस कह रहे हैं। इसमें ईरान समर्थित शक्तियां
हिजबुल्लाह, हूती शिया मिलिशिया अलग अलग दिशाओं से इजराइल पर हमले कर रही हैं। हूती विद्रोहियों ने खुलेआम कहा है कि वो गाजा में फिलिस्तीनियों के समर्थन में लड़ रहे हैं। हूती विद्रोहियों ने 2023 के अंत से अब तक इजराइल पर 40 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। इनमें से कई रास्ते में ही फेल हो गई या इजरायली डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन डोम ने उन्हें मार गिराया, लेकिन कुछ मिसाइलें महत्वपूर्ण ठिकानों पर निशाना बनाने में सफल भी रही, जैसे बेन गुरियन एयरपोर्ट। हालांकि इजरायली फोर्सेस का दावा है कि वह हर मोर्चे से आने वाले खतरों के लिए तैयार है। उत्तर से लेबनान और दक्षिण से यमन तक हमारी एयर डिफेंस पूरी तरह से सतर्क है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने इस पूरे संघर्ष में अब तक एक स्पष्ट और बहुपरतीय नीति अपनाई है, जिसमें एक और वह इजरायल का सुरक्षा सहयोगी बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ वह क्षेत्रीय युद्ध के फैलाव को रोकने की कोशिश भी कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये एक बहुस्तरीय संघर्ष बन चुका है। अगर इसे रोका नहीं गया तो ये पूरे क्षेत्र में एक पूर्ण युद्ध की शक्ल ले सकता है। इजरायल ने अपनी मल्टी लेयर डिफेंस पूरी तरह से सक्रिय कर दी है, आयरन डोम से लेकर एरो 3 तक, लेकिन मिसाइलों की बढ़ती रेंज और अलग अलग दिशाओं से हमले होना उसे रणनीतिक चुनौती दे रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो गाजा की जंग अब एक सीमित भूभाग का संघर्ष नहीं रही, ये एक क्षेत्रीय टकराव बन चुका है। जहां मिसाइलें यमन से उड़ रही हैं, धमाके हेब्रोन में हो रहे हैं और तनाव तेल अवीव तक महसूस किया जा रहा है। अगला सवाल यह है कि क्या यह टकराव खुली जंग में तब्दील होगा या कूटनीति के रास्ते से रोका जा सकेगा। गाजा पट्टी और उसके आसपास के इलाकों में इजरायली कार्रवाई लगातार जारी है, जिसमें अब तक हजारों फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है। इजरायल की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई में अब तक 53,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 1,22,000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इसके अलावा 11,000 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। मरने वालों में सबसे ज्यादा बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। इस सैन्य कार्रवाई को लेकर दुनिया भर में विरोध के सुर भी उठने लगे हैं और ये आवाजें सिर्फ देश से बाहर ही नहीं, इजराइल के अंदर भी उठ रही हैं। हाल ही में संसद सत्र के दौरान अरब इजरायली मूल के सांसद अयमान ओदेह ने नेतन्याहू सरकार की नीतियों पर कड़ा सवाल किया। हाल ही में संसद सत्र के दौरान अरब इजरायली मूल के सांसद अयमान ओदेह ने नेतन्याहू सरकार की नीतियों पर कड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि आपने 19,000 से ज्यादा बच्चों और 53,000 नागरिकों की जान ले ली, लेकिन फिर भी कोई राजनीतिक जीत हासिल नहीं हुई। उन्होंने कहा था, आप लोग नहीं जानते कि मैं आप लोगों को कैसे देखता हूँ। आप बहुत कमजोर लोग हैं। अरब इजरायली मूल के सांसद ने नेतन्याहू सरकार को घेरते हुए आगे कहा, 1.5 साल की जंग में आपने 19,000 से ज्यादा बच्चों और 53,000 से ज्यादा बाशिंदों को मार दिया। इसके बावजूद आपको सियासी जीत नहीं मिली। सांसद का ये बयान संसद में मौजूद कई कट्टरपंथी नेताओं को नागवार गुजरा। अयमान ओदेह को बोलने से रोकने की कोशिश भी की गई, लेकिन उन्होंने सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा, अगर आपको जीत मिली होती तो आप खुश होते, लेकिन आप दुखी और अस्थिर हैं। इस पूरी स्थिति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी आलोचना बढ़ती जा रही है। एक अन्य विपक्षी इजरायली सांसद ने कहा था कि इजराइल वैश्विक मंच पर अलग थलग पड़ता जा रहा है। वहीं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। गाजा में हालात इतने गंभीर हैं कि लाखों लोग खाने और दवा की बुनियादी सुविधाओं के बिना संघर्ष कर रहे हैं। अयमान ओदेह के बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों का संसद में तर्कों के साथ विरोध करने पर कट्टरपंथी नेता भड़क गए। अरब इजरायली मूल के सांसद अयमान ओदेह ने भारी विरोध के बीच अपने संबोधन में कहा, आप बेहतर ढंग से जानते हैं कि सियासी तौर पर आपको जीत नहीं मिल रही। आप लोग क्यों दुखी हैं? आप क्यों होश खो बैठे हैं और क्यों खुश नहीं हैं? हालांकि भाषण के बीच में ही अयमान ओदेह को संसद में बोलने से रोक दिया गया। बता दें कि गाजा पर इजराइल की लगातार कार्रवाई की अब पूरी दुनिया में तीखी आलोचना होने लगी है। हाल ही में एक अन्य विपक्षी इजरायली सांसद ने भी कहा था कि इजराइल अब धीरे धीरे दुनिया में अकेला पड़ता जा रहा है।